पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इस बीच दोनों देशों की सेना अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाली अन्य भारी वाहन ला रही हैं। साथ ही एलएसी पर आर्टिलरी गन भी लाए जा रही हैं। भारत और चीन की सेनाएं 5 मई से ही आमने सामने डटी हैं। दोनों देशों की सेनाएं अपनी युद्ध की क्षमता उस समय में बढ़ा रही हैं जब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जब चीन की सेना एलएसी पर आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल लाने लगी तो भारतीय सेना भी सीमा के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और युद्धक वाहनों को लाना शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय वायुसेना भी इस इलाके का लगातार सर्विलांस कर रही है। दरअसल चीन की हर हरकत पर भारत की तीसरी आंख 24 घंटे नजर रख रही है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना जरूरी है और चीन की शातिर चालों से बचने के लिए भी भारत चीन की हरकत पर नजर रख रहा है और इसमें सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है इसरो। दरअसल दोस्तों, इसरो की कई सैटेलाइट्स चीन की हर हरकत की जानकारी सेना को दे रही हैं ताकि भारत भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सके। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इसी तीसरी आंख के बारे में बताएंगे जो सरहद पर चीन की हर तैयारी की पल पल की खबर दे रही है। चीन की हर हरकत पर इसरो की नजर। तीसरी आंख से हो रही है चीन की निगरानी। सरहद पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है और इस युद्ध में भारत ने बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद तीसरी आंख का सहारा लिया है। ये तीसरी आंख इसरो की सहायता से दुश्मन पर नजर रख रही है। ये आंख पहले भी देश के दुश्मनों पर नजर रखकर सेना को जीत दिला चुकी है। जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने देश को छलनी किया था तभी इसरो ने सेना की मदद की थी। उरी हमले का बदला लेने के लिए जब सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब इसरो की मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता किया गया था। और अब जब सरहद पर चीन अपनी शातिराना चालों को अंजाम दे रहा है, ऐसे समय में भी इसरो सेना की मदद करने में जुटा है। आपके मन में सवाल पैदा हो सकते हैं कि आखिर इसरो के वो कौन से सैटेलाइट्स हैं जो ऐसी गतिविधियों को ट्रैक करने के काम आते हैं। तो आपको बता दें कि इसरो के पास कई ताकतवर सैटेलाइट सीरीज हैं जो आसमान में जासूस आंखों के तौर पर काम करती हैं। फिलहाल इसरो न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देशों के घरों में हो रही हर गतिविधियों तक को ट्रैक कर सकता है। रीसेट सैटेलाइट सीरीज। इस काम में इसरो जिस सैटेलाइट सीरीज का इस्तेमाल करता है उनमें पहली है रीसेट सैटेलाइट सीरीज। ये सैटेलाइट्स हर तरह के मौसम में धरती की तस्वीरें ले सकते हैं और इस समय जब चीन सरहद पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में भी ये सैटेलाइट चीन की हर चाल की जानकारी इसरो तक पहुंचा रहा है। इस सीरीज के तहत भारत का लेटेस्ट सैटेलाइट रीसेट 2BR1 है जो अपने नए रडार सेट से निगरानी और किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने की नई क्षमता दे रहा है। रीसेट 2BR1 में इतना ताकतवर निगरानी कैमरा है कि ये बादलों के ऊपर से भी उच्च गुणवत्ता की साफ तस्वीरें ले सकता है। ये इमेजिंग उपग्रह एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है जो कि रक्षा उपयोग के लिए सबसे अनुकूल है। ये उपग्रह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। इस उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की उम्दा तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सीरीज के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद विकसित किया गया था और अब ये पूर्वी लद्दाख में चीन की तैयारियों पर नजर रख रहा है। कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज। निगरानी के लिए इसरो जो दूसरी सीरीज इस्तेमाल करता है वो है कार्टोसैट सैटेलाइट्स। इसे आई इन द स्काई यानी कि आसमानी आंखें भी कहा जाता है। ये अर्थ इमेजिंग उपग्रह है जो धरती की तस्वीरें लेता है। इस सीरीज के 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनमें लेटेस्ट सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से 25 सेंटीमीटर तक की तस्वीरें ले सकता है। यानी धरती पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 वस्तुओं की पहचान स्पष्ट तौर पर हो सकती है। यानी कि चीन की किसी सैनिक की कलाई पर बंधी घड़ी का समय भी देख सकती है। इन सैटेलाइट्स में तस्वीर लेने के लिए रडार से निकली रेडियो वेव पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से टकराकर वापस जाती हैं और उन रेडियो वेव की मदद से साफ सुथरी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें बनती हैं। इस रडार से दुश्मन के इलाके में अगर कोई बंकर
या हथियार मौजूद होगा तो उसकी पूरी खबर मिलेगी और इससे बचना लगभग नामुमकिन होता है। फिलहाल इसी सैटेलाइट की मदद से सरहद पर चीन की शातिर चालों पर नजर रखी जा रही है। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह का इस्तेमाल सितंबर 2016 में LOC के पार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। इससे पहले जून 2015 में मणिपुर म्यांमार सीमा पर सेना की कार्रवाई में भी कार्टोसैट से भेजी गई तस्वीरों से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कार्टोसैट से भेजी गई तस्वीरों से आतंकी कैंपों की सटीक लोकेशन मिली, जिससे हमला भी बिल्कुल सटीक रहा था। GSAT सैटेलाइट सीरीज निगरानी के लिए इसरो की तीसरी सैटेलाइट सीरीज है GSAT सैटेलाइट सीरीज। इस सीरीज के अब तक 15 उपग्रह अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। इन उपग्रहों का उपयोग टेलीफोन, टीवी संबंधी संचार के लिए होता है। साथ ही ये मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान भी लगाते हैं। इनकी मदद से वायु और नौसेना अपने विमानों और जहाजों का नेविगेशन करती हैं। दूरस्थ इलाकों में इनके जरिए ही कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। इस सीरीज का लेटेस्ट सैटेलाइट GSAT 30 है, जो GSAT सीरीज का बेहद पावरफुल संचार उपग्रह है, जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में नई क्रांति का आगाज हो चुका है। इससे आपदाओं के प्रबंधन, उनके पूर्व सूचना, मौसम संबंधी जानकारी और उनका पूर्व अनुमान लगाने में तगड़ी सहूलियत होगी। साथ ही आपदा के वक्त खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के साथ ही ये काम बहुत बेहतर अंदाज में किया जा सकेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोर्टर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए मल्टी बीम कवरेज प्रदान करेगा। मतलब ये सैटेलाइट बीम्स को कई बार प्रयोग करने में सक्षम है, जिससे पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा। भारत 5 मार्च को इस सीरीज का GSAT 1 लॉन्च करने वाला था, लेकिन वो इसरो के मुताबिक तकनीकी कारणों से लॉन्च नहीं किया जा सका था। हालांकि इस लॉन्चिंग को रुकवाने में अमेरिका का हाथ बताया जाता है। अगर भारत ये सैटेलाइट लॉन्च कर चुका होता तो चीन से निपटने में बहुत आसानी होती, क्योंकि ये दुश्मन पर लगातार नजर बनाए रख सकता है। रुक्मिणी सैटेलाइट रख रही है समंदर पर नजर। रुक्मिणी भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की मदद से भारत हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। 2625 किलोग्राम का ये उपग्रह काफी कम ऊंचाई से संचालित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक GSAT 7 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कम सर्विलांस सैटेलाइट है, जो नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसे खास तौर पर चीन के हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था, चाहे युद्ध के हालात हो या फिर कोई आने वाली आपदा की जानकारी रखना हो। इन सब में इसरो हमेशा देश की मदद के लिए तैयार रहता है। इस समय सरहद पर चीन के साथ भारत की खींचतान चल रही है। ऐसे समय में भी इसरो के सैटेलाइट चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी सेना को दे रहे हैं। हाई अलर्ट पर मिलिट्री ऑपरेशन रूम। सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी सेना के लिए काफी काम की साबित होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको दुश्मन के हर कदम की जानकारी पहले से होती है। मसलन उसकी तैयारी कैसी है, उसके पास हथियार कौन कौन से हैं। सूत्रों की माने तो चीन के साथ चल रहे ताजा हालातों में सेना मिलिट्री ऑपरेशन रूम सैटेलाइट से मिलने वाली रियल टाइम तस्वीरों को लगातार मॉनिटर कर रहा है, ताकि चीन में सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सैटेलाइट से आ रही इन तस्वीरों को लगातार विदेश मंत्रालय को भी भेजा जा रहा है। सैटेलाइट लगातार इलाके की तस्वीरें भेज रहा है और हर गतिविधि का वीडियो भी बनाया जा रहा है। 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी इस सैटेलाइट ने सेना की काफी मदद की थी और आज भी ये सैटेलाइट चीन की हर गतिविधि की पल पल की जानकारी दे रहा है। अंतरिक्ष में भारत भी नहीं है पीछे। आज का युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़ा जाता है और इसरो इस काम में महारत हासिल कर चुका है। चीन अगर अंतरिक्ष से कुछ भी नापाक निगाह बनाता है तो भारत उस पर भी निशाना साध सकता है। भारत ने पिछले साल मार्च में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सैट के जरिए सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली थी। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया था। इसमें भारत ने पृथ्वी से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित सैटेलाइट को मार गिराया था। युद्ध की स्थिति में भारत इस तकनीक के जरिए दुश्मन देश की संचार और रक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। भारत ने फिलहाल कई अत्याधुनिक स्पाई सैटेलाइट्स के साथ ही पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हाई डेफिनेशन वाली तस्वीरें ले सकता है। भारत की कार्टोसैट 3 की हालिया तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया था, जिसमें भारत ने कतर की कुछ तस्वीरें जारी की थी,
जो अमेरिका के किसी भी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से कई गुना बेहतर थी।